सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 7 मई है और दिन है रविवार। हालांकि आज के दिन जो हाजिर मंडियां हैं, जो धान मंडियां हैं साथियों, वो बंद रहती हैं, लेकिन अपने रविवार को चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं पिछले सप्ताह के फसल भाव की, और अगले सप्ताह के भावों के ऊपर भी चर्चा करते हैं साथियों की कौन सी फसल के अंदर कैसा माहौल जो है रह सकता है। इस बीच सरसों के अंदर एक खबर आई है साथियों, 2 खबरें आई हैं, चर्चा उनके ऊपर साथियों करेंगे। और चर्चा करेंगे साथियों गेहूं गवार के ऊपर, और थोड़ी चर्चा करेंगे चने के ऊपर साथियों, और कॉटन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों चर्चा करेंगे सरसों की। देखिए, एक तो बड़ी खबर ये आ रही है सरसों के अंदर कि सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कल कि वो बाहर से आने वाले किसी भी एडिबल ऑयल्स, जिसको अपने खाने के तेल बोलते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स जो है नहीं लगेगा। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी जो है बाहर से जो तेल खरीदते हैं व्यापारी, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस खबर आने के बाद, हालांकि कल सुबह के समय सरसों के अंदर बड़ी तेजी बनी थी, 150 से 200 रुपए की तेजी जो है बड़े प्लांटों में बनी थी। जैसे ये खबर कल वायरल हुई तो फिर शाम को जो है एक मायूसी देखी गई बाजार के अंदर, और इस खबर का जो है वो फर्क रहा, असर पड़ा बाजारों के ऊपर, और भावों का जो है लगभग 50 रुपए तक बड़े प्लांट जो है कई जो है भाव तोड़ गए साथियों। ओवरऑल बात करें तो पिछले सप्ताह अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल शाम तक की समीक्षा करें, बुधवार से लेके शनिवार शाम तक जो है लगभग 350 रुपए से लेके 400 रुपए बड़े प्लांट तेज हुए या रिकवर हुए कह सकते हैं। और जो हाजिर की मंडियां हैं, जो धान मंडियां हैं, उनके अंदर भी 200 से लेके 225 रुपए का जो है एक उछाल देखने को मिला, एक रिकवरी देखने को मिली सरसों के अंदर। लेकिन कल शाम को जैसे ये खबर आई तो फिर जो है ये साफ हो गया और स्पष्ट हो गया कि इस खबर का प्रभाव जो है बिल्कुल बाजारों के अंदर साथियों पड़ा है। शिवराज सुथार जी, डिलो साहब, धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी एक एक बटन शेयर वाला दबा देना। बात करें साथियों आज की, तो बंद भावों के अंदर भी कोई बहुत बड़ा कोई रिकवरी या कोई तेजी आज नहीं देखी गई है। बंद जो सौदे होते हैं उनके अंदर भी आज एक मायूसी देखने को साथियों मिली है। असल में सरकार का बाहर से आने वाले तेलों के ऊपर कोई ड्यूटी ना लगाना, कोई टैक्स ना लगाना, इस खबर का असर जो है अगले सप्ताह भी देखने को मिल सकता है। एक और खबर चल रही है बाजारों के अंदर कल परसों से कि सरसों को जो है वायदा के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इस खबर के बारे में अभी कोई साथियों जो है कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल निराधार एक खबर है। गुदारा जी धन्यवाद, संधू साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। तो साथियों सरसों के बाजार अगले सप्ताह की बात करें तो अगले सप्ताह के अंदर भी उठापटक जारी रह सकती है, लेकिन ये जो एक फ्लो बना था सरसों का तेजी की ओर, उसके अंदर एक ब्रेक जो है आ सकता है। हो सकता है कि शुरुआती 1-2 दिनों में कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लगे, लेकिन इस खबर का असर जो है लग रहा है कि वहां कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर साथियों आएगा। सुधीर बंबू जी, विनोद कुमार जी, कुकना साहब, शुक्रिया आपका भी। तो भाइयों, सरसों के बाजारों के अंदर जैसा कि लगातार ही आपको जो है बताया है साथियों कि बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं है, लेकिन बाजार रिकवर कर जाए, कम से कम जो है एमएसपी के जो भाव हैं उनसे ऊपर बाजारों के अंदर सरसों बिके, ऐसा पिछले सप्ताह एक उम्मीद बनी है साथियों। लेकिन इस खबर के बाद अब आगे क्या रहता है उसके ऊपर जो है बहुत गौर करने वाली बात है। इसलिए ये लग रहा है कि एकदम से कोई बड़ी तेजी अगले सप्ताह भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर मान लीजिए आवकें बहुत कम हो गई, हालांकि आवकें कम होने का चांस नहीं है साथियों, क्योंकि आज से लेके अब लगातार 7-8 दिन बताया जा रहा है कि मौसम काफी अच्छा और साफ है। हालांकि प्रकृति को कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मौसम, जो जितनी भी वेदर की साइट्स हैं, सब जितने भी मौसम के जानकार हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि अब जो है आगे मौसम साफ है। 7 लाख बोरी की आवक हो गई थी अभी तेजी के अंदर। ये एक बड़ा एक
अजब गजब सा सवाल कहानी है कि तेजी में आवकें कम होती हैं, जैसे ही मंदा आता है तो पैनिक सेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ती है कि फिर एकदम से जो है 10-11 लाख कट्टे तक पहुंच जाती है, जो कि अभी 7 लाख कट्टे की ही जो है आवकें हुई है। लास्ट में तो 7 लाख से भी कम जो है कट्टे की आवक साथियों रही है शुक्रवार तक जो है। अब आवकों के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर मौसम साफ होता है, आवकें बढ़ती हैं, या फिर जो भाव अभी चल रहे हैं, जैसे मान लो कल भी बाजार वहीं खुलता है जहां शनिवार को बंद हुआ है, तो फिर कुछ भाइयों ने तो अभी ट्रॉलियां भर रही होंगी, तैयारी होगी उनकी, वो सुबह पक्का लेके जाएंगे, क्योंकि जिनको ये लगता है कि बहुत इसके अंदर बड़ा सुधार नहीं। और इससे एक चीज और भी साफ है, बहुत बड़ा सुधार साथियों, बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, 7,000 वाला भाव आ जाएगा, ऐसा नामुमकिन सा ही लग रहा है इस बार भाइयों। हालांकि कोई बहुत ज्यादा नहीं है वो, कोई फसल की जो टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी बात करें तो उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फसल कोई बहुत बम्पर पैदावार हो गई है। और एक चीज नोट करने वाली है कि इसकी जो सरसों की जो टोटल उत्पादन है, जो उसके अंदर थोथ है, उसके अंदर पोल है, वो कब खुलेगी, तब जो है उसके वो कब उस चीज का खुलासा होगा कि टोटल उत्पादन कितना रहा है, पिछले साल से कितना कम रहा है, तो उसके ऊपर भी काफी कुछ जो है साथियों डिपेंड करेगा। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार अगर एमएसपी के आसपास भाव मिलता है तो थोड़ा बहुत जो है अपने जो फसल है आपकी उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है विचार करना आपको, अगर जरूरत अनुसार, क्योंकि अगली फसल होती है किसान के खेत में, तो जरूरत भी होती है पैसों की भी, खाद की, बीज की, डीजल की, सारा सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा यहां एक बार विचार जो है कर सकते हो साथियों। बात करें साथियों मौसम की, आपको बताई दी है कि अभी 5-7 दिन ठीक लग रहा है मौसम, 10-11 तारीख तक या 12-13 तारीख तक जो है ठीक साफ मौसम बताया जा रहा है, बाकी अभी आने वाला समय बताएगा। गेहूं की बात करें साथियों, एक बड़ी खबर बाजारों के अंदर निकल के आई थी कि यूक्रेन और रशिया का जो है जो झंझट चल रहा है, जो क्लेश चल रहा है, लगभग साल होने को उसको, उसके चलते कुछ जो है सौदे रद्द हुए हैं गेहूं के, तो वो भी खबर फेक खबर थी, उसका भी कोई औचित्य नहीं था। इस कारण गेहूं भी लगभग स्थिर ही है, और गेहूं की जो सरकारी खरीद है उसकी चाल भी बहुत स्थिर है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल साफ होता है कि गेहूं के अंदर भी अगले सप्ताह कोई बहुत बड़ा उछाल जो है देखने को साथियों नहीं मिल सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, एक फसल है साथियों गवार। गवार के अंदर पिछले सप्ताह काफी उठापटक हुई, हालांकि जितनी तेजी वायदा के हिसाब से होनी चाहिए थी वो तेजी गवार के अंदर देखने को नहीं मिली। वायदा में काफी बड़ा एक सर्किट लगा था, लेकिन ओवरऑल पूरा जो है समीक्षा की जाए तो उस हिसाब से जो है तेजी ग्वार के अंदर साथियों नहीं आई है। बराड़ साहब धन्यवाद। धान की टॉप वैरायटी कौन सी है पूछ रहे भाई, धान के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार के अंदर अगले सप्ताह उठापटक हो सकती है, हो सकता है थोड़ा सा बल ग्वार को और मिल जाए। मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कहना चाहता हूं, मैंने हजारों बार ये बात बोली है कि जब भी ग्वार के भाव 6,000 के नजदीक मिले तब ग्वार के बारे में जरूर सोचना साथियों, क्योंकि ग्वार बहुत पड़ा है। किसके पास पड़ा है? किसानों के पास तो नहीं है। किसानों ने तो बेचारों ने, जिनको ज्यादा जरूरत थी, 4500 से लेके 5,000 का भाव जब आया था और इसके बाद अभी जब 52-5300 का भाव था तो लग रहा था कहीं 4,000 की तरफ ना चला जाए, तब काफी फसल निकाली भी है। लेकिन जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े स्टॉक करने वाले लोग हैं, उन्होंने साथियों वो ग्वार वहां 4500-4700 में, 5,000 में, 5100 में खरीदा हुआ है। अब उनका दरा 5,000 का है, तो जैसे 6,000 भाव आएगा वो लोग वहां से माल निकालना चालू करेंगे, फसल निकालना जो है चालू करेंगे। तो 6,000 के भाव अगर मिलते हैं, अभी भी दूर है 6,000 से हम लोग, लेकिन मिले तो एक बार जरूर साथियों सोचना ग्वार के बारे में। बहुत बड़ी 8-9-9-9,000 10,000 वाली, या फिर वो जब वो बलेरो गाड़ियां अपन लोग लेके आए थे, पीछे लिखाया था ग्वार की कमाई, वो 30,000 वाला सीन नहीं है। एक भाई कल पूछ रहे थे कि ग्वार 30,000 हो सकता है क्या, तो वो तो चलो एक अलग विषय है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी ग्वार के अंदर भाइयों नहीं है। तो 6,000 के भाव की कहीं भी आपको दिखे तो एक बार थोड़ा सा जो है आपको साथियों सोचना चाहिए। धन्यवाद पूनिया जी। बात करें साथियों नरमे की, कॉटन के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं, काफी साथियों के पास कॉटन पड़ा भी है। तो भाई कॉटन में अब कोई विशेष तेजी नहीं लग रही है। पिछले सप्ताह भी मैंने आपको बताया था, कारण देखिए साफ है कि कॉटन
कि जो अब अगली फसल है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और कॉटन की मांग नहीं है। अब जैसे जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो आगे जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं उनका भी जो है सिस्टम रहता है, तो उन सब के चलते कॉटन के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई साथियों नहीं दे रही है। मूंग के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, सेठी जी मूंग के अंदर भी कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है साथी, अगले सप्ताह नहीं लग रहा कि कोई तेजी बने। और बात करें जौ की साथियों, हालांकि जौ बहुत कम किसानों के पास है, आपके पास भी जौ है तो जरूर बताना कि कितने के जौ पड़े, क्योंकि जौ एक ऐसी फसल होती है जो बहुत ज्यादा सूखती है। वजन कम होने के अंदर सारा सबसे जो है अव्वल फसल है, ये बहुत कम फसल होती है, तो उस चक्कर में जौ को तो लगभग सारे साथी बेच ही देते हैं। और जौ में कोई बहुत बड़ी तेजी तो इस बार तो, हालांकि मैंने जौ के सीजन स्टार्ट होते आपको बताया था कि जौ इधर ही घूमेगा, 2500 से नीचे नीचे ऊपर जाता हुआ जौ जो है दिखाई साथियों नहीं दे रहा है। एक साथी पूछ रहे हैं मूंगफली के बारे में, तो मूंगफली में भी देखिए तेल की फसल है। सोयाबीन के अंदर पिछले सप्ताह थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आया था, लेकिन कोई विशेष तेजी नहीं है, ना ही तो मूंगफली में और ना ही जो है सोयाबीन के अंदर साथियों। तो साथियों कल मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे। सारे साथी एक शेयर का बटन दबा के हौसला जरूर बढ़ाया करो साथियों। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।